तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक फॉर क्लास 12th प्लस MSTCT. सो लेट्स स्टार्ट. First one is statement. A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. मतलब एक statement जो है वो एक साथ true होगा या तो false होगा, बट दोनों साथ में नहीं हो सकता. ठीक है. और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स देख लेते हैं. पहला है कंजंक्शन. कंजंक्शन में कनेक्टिव जो है एंड है, एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P एंड Q, एंड इसका निगेशन जो है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. एंड का और हो जाएगा, ठीक है, और का एंड हो जाएगा. ऐसे डिसजंक्शन में क्या है, इसका कनेक्टिव है और, एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है P और Q, एंड इसका निगेशन जो है निगेशन P एंड निगेशन Q. एंड थर्ड वन इज कंडीशनल. कंडीशनल का कनेक्टिव है इफ देन, एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है P इम्प्लाइज Q, एंड इसका निगेशन जो है P एंड निगेशन Q. बाई कंडीशनल क्या है, इफ एंड ओनली इफ इसका कनेक्टिव, एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P बाई कंडीशनल Q, एंड इसका निगेशन जो है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P. ठीक है. और नोट में ये है कि P बाई कंडीशनल Q को जो है इक्विवेलेंट होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. ट्रुथ वैल्यू फॉर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, निगेशन. कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होता है तो ही ट्रू होगा, नहीं तो बाकी सब में फॉल्स होगा. ठीक है. डिसजंक्शन में उसका उल्टा हो जाएगा. डिसजंक्शन में क्या हो जाएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू हो जाएगा. ठीक है. कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशन लगा देता है, अगर ट्रू के बाद फॉल्स आ जाएगा तो ही फॉल्स होगा और बाकी सब में ट्रू होगा. ठीक है. एंड बाई कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू होगा तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा. मतलब अगर दोनों सेम होता है ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा. निगेशन में क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. एंड यहाँ पे एक नोट है. नोट में क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो इज P इज सफिशिएंट फॉर Q, सेकंड वन इज Q इज नेसेसरी फॉर P, एंड थर्ड वन इज P इम्प्लाइज Q, एंड फोर्थ वन इज Q फॉलोज फ्रॉम P, एंड फिफ्थ वन इज P ओनली इफ Q. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज टोटोलॉजी. टोटोलॉजी को डिनोट करते हैं स्मॉल t से. इसका मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू इज T. अगर जो भी ट्रूथ वैल्यू है उसका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, अगर वो ट्रू होता है, T होता है, तो टोटोलॉजी होगा. एंड उसी का अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसका सिंबल C होता है. एंड अगर इसमें जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू इफ़ इज़ फॉल्स, अगर सब फॉल्स होगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. एंड कॉन्टीजेंसी में अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज़ नाइदर टोटोलॉजी और नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन. अगर ये दोनों नहीं होते हैं, मतलब अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे और TF ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंसी हो जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशियल क्वांटिफायर. एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स उल्टे E से डिनोट करते हैं. सो देयर एग्जिस्ट, तो इसका क्या है डेफिनेशन, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन देन T. ठीक है. अगर कोई भी एक भी मतलब एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर देता है तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फॉर ऑल. एंड इसका डेफिनेशन है, ऑल ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन देन T एज फॉल्स. तो इसका मतलब है, अगर सारे कंडीशन जितने भी दिए गए हैं वो पूरे सेटिस्फाई करने चाहिए, जितने भी कलेक्शन में हैं वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. अगर सेटिस्फाई करता है तो ही T होगा, नहीं तो अगर एक भी जो है सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डुअल. इट इज इंटरचेंजिंग ऑफ और विथ एंड T विथ C. एग्जाम्पल P एंड Q और T.
इसका आंसर हो जाएगा P, इसका डुअल जो हो जाएगा P और Q एंड C, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इफ द स्टेटमेंट इज P implies Q देन कन्वर्स इज Q implies P, इनवर्स इज इन नेगेशन ऑफ P implies negation of Q एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, negation of Q implies negation of P। नेक्स्ट वन इज algebra of statements। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट वन इज आइडम्पोर्टेंट लॉ, सेकंड इज कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड फिफ्थ वन इज डी मॉर्गन्स लॉ, सिक्स्थ वन इज आइडेंटिटी लॉ, सेवेंथ वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, एट्थ वन इज एब्जॉर्प्शन लॉ, नाइन्थ वन इज कंडीशनल लॉ एंड टेंथ वन इज बाई कंडीशनल लॉ। एंड इसके जितने भी लॉज हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। फर्स्ट वन इज टू स्विचेस इन सीरीज। तो S1 जो है लेट S1 भी P हो जाएगा, स्विच S1 जो है वो P हो जाएगा एंड S2 भी हो जाएगा क्या, Q हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट टेबल क्या हो जाएगा फॉर सीरीज P एंड Q का हो जाएगा, ठीक है। तो P एंड Q का क्या होता है, अगर दोनों सेम होता है, ठीक है, अगर दोनों 1 1 होगा तो ही 1 1 होगा, अगर एक भी 0 हो गया तो क्या आउटपुट देगा, 0 देगा, ठीक है। एंड सेकंड वन इज टू स्विचेस इन पैरेलल। तो इसमें स्विच 1 है P एंड स्विच 2 है वो Q है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में। तो इसका इनपुट आउटपुट टेबल क्या हो जाएगा, P और Q का, ठीक है। P और Q में क्या होता है, अगर दोनों 0 0 हैं तो ही 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, ठीक है। अगर 1 1 है तो भी 1 होगा, 1 0 है तो भी 1 होगा एंड 0 1 है तो भी 1 होगा एंड अगर 0 0 है तो ही 0 होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो PDF रहेगा वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा एंड इसका टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।